सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं आलू मटर का सालन बनाकर आपको दिखाऊंगी एक नए अंदाज में, और बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बनने वाला है। शोरबे वाला सालन हम बनाएंगे। और आज मैंने आप सबको एक बात कहनी थी। बहुत दिनों बाद मैं अपना जो है अपलोड कर रही हूँ कोई रेसिपी। तो आज आप सब लोग दुआ कीजिएगा, जुम्मे का दिन है, कि मुझे अल्लाह ताला हज उम्रा कराए, हज उम्रे की सआदत मुझे दे, मुझे उम्रा कराए। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि ना मैं उम्रा करूं, बहुत मेरी ख्वाहिश है दिल से। आप लोग सब आमीन कहिएगा और दुआ कीजिएगा कि मैं उम्रा करूं जल्द से जल्द। मेरे पास कोई मालो ज़र नहीं है, बस अल्लाह ताला मेरी नीयत के सदक़े मुझे वहाँ बुलाए। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मटर मैंने छील कर धो लिए थे। और ये देखें, मैंने टमाटर लिए हैं इसके लिए 7-8 टमाटर हैं, छोटे छोटे हैं, दरमियाने साइज़ के। और हरी मिर्चें ली हैं, अदरक लहसुन का टुकड़ा लिया है। और अब मैं ग्राइंडर जार में अदरक लहसुन, हरी मिर्चें और टमाटरों को कट करके डाल दूँगी सबको इस तरह से। और इनका जो है एक पेस्ट बना लेंगे हम लोग। इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया था और इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था। अब मैं जो है इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज डाल रही हूँ, काट कर, बिल्कुल रफली काट कर, जिस तरह से हम लोग आम रूटीन में सालन के लिए काटते हैं। तो ये देखें, इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा ही हमने इसको ब्राउन करना है, इस तरह कि ये कच्चे भी ना रहे और ज़्यादा पके भी ना। तो इस तरह से बस हमने इसको इतना ही पकाना है। अब हमने जो टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे, सारे का सारा। अच्छा, टमाटर हम लोग इसमें आलू मटर के जो सालन है इसमें अगर हम ज़्यादा टमाटर डालें तो बहुत मज़ेदार जो है सालन बनकर रेडी होता है। हमारा थोड़े टमाटर में जो है ग्रेवी भी नहीं बनती और जो है इसका जो जायका है वो डेवलप नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा टमाटर आप लोग इसमें डालें। मैं दही का यूज़ नहीं करती हूँ आलू मटर के सालन में, तो मैं इस तरह से सिर्फ टमाटर ही यूज़ कर रही होती हूँ। तो हमने इसको थोड़ी देर पकाना है, भून लेना है। सिर्फ 2-3 मिनट हमने इसको अच्छे से दरमियानी आंच पे पकाना है। फिर अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच मैंने इसमें लाल पिसी हुई मिर्च ली है और आधा चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया लिया है और 1/4 चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा जो है नमक ऐड कर रही हूँ। ये सब चीज़ें डालकर हम इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको चला लेंगे। इसको हमने भूनना है तकरीबन 5 मिनट। और जो है इसको हम ढककर जो भूनेंगे तो फिर ये जल्दी से इसके जो मसाले हैं वो पक जाएंगे। तो इसको 5 मिनट चलें, हम इसको ढक कर रख देते हैं और ताकि इसके मसाले अच्छे से पक जाएं और ऑयल ऊपर आ जाए। 5 मिनट बाद देखते हैं तो ये देखें ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। कच्चापन मसालों का ख़त्म करना ज़रूरी होता है जब हम कोई भी सालन बना रहे होते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग जब सब्जियों को ज़्यादा पकाएं तो हम मसाले को भून लें। इससे बेहतर है कि हम मसाला अच्छे से भून लें। तो मसाला जब तक नहीं भुनता है, जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए, तो इस तरह से जब हमारा ऑयल ऊपर आने लगेगा अच्छे से, तब हमारा समझ लें मसाला भुन जाएगा। तो इस तरह से हमने 2-3 मिनट और इसको भूनना है कि बिल्कुल इसका ऑयल जो है बिल्कुल इसकी एक तह जम जाए। ये देखें इस तरह से बस इतना हमने भूनना है। और फिर हमने इसमें आलू मटर जो मैंने छील कर रखे थे, इस तरह से बस मैंने इनको काट लिया था और मटर को छील लिया था, वॉश कर लिया था। तो इसमें मैंने ये डाल दिया है। तकरीबन 4 आलू थे मेरे पास दरमियाने साइज़ के और आधा किलो जो है वो मटर थे। इस तरह से हमने इसको इस मसाले में डालना है। मसाला कच्चा छोड़ते हैं तो आलू मटर हमारे अच्छे नहीं बनते, तो इसलिए मसाले को परफेक्ट तरीके से भुना करें ताकि हमारा जो है सालन अच्छा बने, बिल्कुल भी वो पानी अलग और जो है वो मसाला अलग ना लगे। तो इस तरह से हमने इसको भी थोड़ी देर अच्छे से पकाना है और फिर हमने इसको भी ढककर पकाना है 2-4 मिनट। तो हमने इसको ढक दिया है तकरीबन 4 मिनट के लिए, ताकि जो है इसमें आलू मटर में मसाला अच्छे से पक जाए और जज़्ब हो जाए। तो 4 मिनट बाद हम देखते हैं तो ये देखें हमारे जो है
अच्छा सा ना मसाला इसमें बिल्कुल भुन रहा है। और फिर हमने इसको थोड़ा सा चम्मच चलाते हुए और चलाना है। एक चीज़ मैं बाद में लास्ट में ऐड करूँगी, वो बहुत ज़रूरी है, इसका जो फ्लेवर है उससे बहुत इन्हेंस होगा और आपका बार बार पकाने को दिल चाहेगा। वो चीज़ क्या है, आप लास्ट तक वीडियो देखें, स्किप मत कीजिएगा, मैं वो डालूँगी। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसमें भूनना है। और मैं इसमें शोरबा करूँगी। हम लोग जो है, पता नहीं आप लोग खाते हैं, आपको पता होगा, कुछ लोग खाते होंगे, रोटी जैसे चूर कर हम लोग खाते हैं शोरबे में। जैसे आलू का सालन बनाया है, आलू मटर का बनाया है, तो उस तरह से मैंने सोचा कि मैं आज इसका शोरबा बनाती हूँ। और फिर हम जो है रोटी को इसमें बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डालकर फिर इसको चम्मच से खाया जाए तो मज़ेदार लगता है। इस तरह से ये हम भूनेंगे अच्छे से। और फिर जो है इसका भी हमारा ऑयल ऊपर आना चाहिए कि जब भुनाई हो जाए। तो ये देखें, ऑयल अच्छे से आलू मटर के ऊपर आने लगा है। फिर हमने इसमें थोड़ी देर और भूनकर इसमें पानी ऐड करना है, जितना भी आप लोग चाहें आप लोग शोरबा कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड किया है। 3 गिलास ही पानी मैं इसमें डालूँगी ताकि जो है ये अच्छे से पक जाए, मटर भी गल जाएँ और आलू भी अच्छे से गल जाएँ। उस इतना कि 2 गिलास रह जाए बस इसमें। तो हमने इसको पकने के लिए रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हम इसको पकने के लिए रख देंगे ढककर। और फिर 10 मिनट बाद देखेंगे तो हमारा जो शोरबा है वो बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसमें वो एक चीज़ डालेंगे जो मैंने आपको बताई थी कि मैं लास्ट में डालूँगी। तो इस तरह से बस इतना मैंने शोरबा रखना है ताकि रोटी अच्छे से इसमें डिप हो जाए और जो चूर के हम लोग खाते हैं, इस तरह से ये सालन खाया जाए। तो अब हमने इसमें जो है वो चीज़ डालनी है। तो मैंने गरम मसाला पीस के रखा हुआ है और इसमें जो है मैंने सौंफ पीस कर रखी है एक्स्ट्रा, जो सौंफ होती है, आप हर दुकान पे मिल जाती है, पंसारी की शॉप पे से कहीं से भी। तो वो सौंफ को मैंने अलग से पाउडर बना के पीस के रखा हुआ है, वो मैंने गरम मसाले में ऐड किया हुआ है। तो वो मैं आलू मटर का जो सालन जब भी बनाती हूँ उसमें डालती हूँ। तो थोड़ी सी मेथी और सौंफ का जो है वो पिसा हुई सौंफ मैंने इसमें डाली थी, तो इसका जायका बहुत मज़ेदार लगता है। आप लोग भी डालकर देखिएगा, ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो मैंने स्टार्ट में आपको दुआ कही है मेरे लिए कीजिएगा। मैं उम्रा अल्लाह ताला मुझे कराए। मालो ज़र नहीं है मेरे पास, बस एक ख्वाहिश है कि मैं उम्रा करूं। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।